आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सिखाएंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है कि 5,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालने के लिए आपको दो बात की जानकारी होना चाहिए कि आप कर्ज जो है किस तिथि को लिए हैं और आपको कर्ज लौटाने की तिथि क्या है। तो आपको जिस तिथि को कर्ज लिया गया, आपको 10/5/2018 10/5 और 2018 को कर्ज लिया गया और आज की तिथि को हमको कर्ज लौटाना है। तो आज की तिथि कितना है? 13/7/2022। आज की तिथि कितना है? 13/7/2022 और कर्ज लेने की तिथि जो है आपका 10/5/2018 है। क्या आपसे बोले कि ब्याज निकालने के लिए दो चीज़ की जानकारी होना चाहिए, कर्ज लेने की तिथि और आज की तिथि। तो आज की तिथि कितना है? 13/7/2022 और कर्ज लेने की तिथि जो है आपका 10/5/2018। अब इसको हम लोग घटाना सीखेंगे। ये आपका दिन हो गया, ये आपका महीना हो गया और ये आपका वर्ष हो गया। तो घटाने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हम लोग दिन को घटाएंगे, उसके बाद महीना को घटाएंगे और उसके बाद वर्ष को घटाएंगे। घटाने का तरीका यही होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले दिन को घटाएंगे, उसके बाद महीना को घटाएंगे और उसके बाद वर्ष को घटाएंगे। तो घटाइए, 3 में से 0 जाएगा 3 और 1 आपका 0 हो गया। इसको घटाइएगा तो 7 में से 5 गया आपका 2, इसके बगल में आपका 0 लिखिए। इसका देखिए 2022 और नीचे 2018, तो इसको हासिल देगा 12। 12 में से 8 गया 4, 1 आपका 0 हो गया, 0 0 0 और ये आपका 0 हो गया। टोटल आपका कितना हो गया? देखिए वर्ष का ये या साल का एक ही बात है। तो 4 साल 2 महीना 3 दिन, मतलब कि 4 साल 2 महीना 3 दिन का हमको कर्ज लौटाना है। कितना होगा, कितना परसेंट की दर से? तो 5% की दर से। और इसका मूलधन कितना है? मूलधन आपका 5,000 है, मतलब कि 5,000 हमने लिया और 5% की दर से 4 साल 2 महीना 3 दिन का कर्ज कितना होगा हमको लौटाना है। तो सबसे पहले हमको 1 महीना का निकालना होगा कि 1 महीना का ब्याज कितना होगा। तो देखिए टोटल आपका ध्यान से देखिएगा, टोटल आपका कितना है? टोटल आपका मूलधन जो है आपका 5,000 है। तो 5,000 लिखिए, 5,000 लिख दिए। तो 5,000 का 5%, तो 5% निकालिए। तो 5 और परसेंट है तो इसको बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग कर देंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं। तो 5,000 का 5%, तो 5,000 का 5% निकालिए। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 50 गुने 5, तो 50 गुने 5, तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका 250 रुपया हो गया। मतलब 250 रुपया आपको महीना में देना है। कितना देना है? 5,000 का 5% से, देखिए 5,000 का 5% से 1 महीना का जो ब्याज होगा 250 रुपया होगा, 250 रुपया। तो देखते हैं कि यहाँ पर महीना कितना है। यहाँ पर दिया है 4 साल। कितना दिया है? 4 साल। तो 1 साल में 12 महीना होता है। कितना? 1 साल में 12 महीना होता है। तो 4 साल में, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 12 चौके 48 महीना हो गया। कितना हो गया? 48 महीना आपको ब्याज लौटाना है। 4 साल 2 महीना 3 दिन का। तो सबसे पहले हम लोग 1 महीना के ब्याज निकालेंगे कि 1 महीना का ब्याज कितना होगा। तो 5,000 का 5%, तो 5,000 गुने 5/100, तो काट देंगे तो आपका 250, मतलब कि 1 महीना का ब्याज जो होगा 250 रुपया होगा। और यहाँ पर दिया है 4 साल 2 महीना, तो 4 साल, तो 4 साल में कितना महीना? तो 4 साल में 18 महीना और यहाँ पर 4 साल 2 महीना, तो इसमें 2 महीना ऐड कर दीजिए। तो कितना हो गया आपका? 48 और 2 50 महीना हो गया। कितना? 50 महीना कहे तो आपको 50 महीना 3 दिन का ब्याज आपको लौटाना है। तो 50 महीना का ब्याज कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे कि 50 महीना का ब्याज, 50 महीना का ब्याज, तो 50 लिखिए। और 1 महीना का ब्याज कितना है? 1 महीना का ब्याज आपका 250 रुपया है। तो 50 महीना के ब्याज कितना होगा? 50 गुने 250 कर देंगे। कितना कर देंगे? 250। तो इसको गुना कर दीजिए।
गुना कीजिएगा तो 50 25 और 5 दूना 10 और 2 12 और यहाँ पर ये 2 जीरो बैठा दीजिए। मतलब कि 50 महीना का ब्याज आपका हो जाएगा 12,500। 50 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा 12,500। तो हमको तो 50 महीना का ब्याज निकल गया। अब आपको निकालना है कि 3 दिन का ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 दिन का ब्याज निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो हमको 3 दिन का ब्याज निकल जाएगा। तो 1 महीना का ब्याज कितना है, 1 महीना का ब्याज आपका 250 है। 1 महीना का ब्याज आपका 250 रुपया है। तो 1 दिन का निकालना है ना, तो 1 महीना के ब्याज आपका 250 रुपया है। तो 1 दिन का निकालने के लिए हम लोग 30 से भाग कर देंगे, क्योंकि महीना जो है 30 का भी होता है 31 का भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 30 ही लेकर चलते हैं। क्या 30 महीना में 30 दिन ही लेकर चलते हैं। तो 1 महीना के ब्याज आपका 250 रुपया है। तो 1 महीना में 30 दिन, तो इसको बदल दीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिएगा तो आपका 25/3 आ गया। तो इसको भाग लगाइएगा तो आपका 8.3 हो जाएगा। भाग लगा के आप देख सकते हैं कि 3 से हम लोग जो 25 में भाग लगाएंगे तो 8 बार में 24 लग जाएगा और 1 तो पॉइंट बैठा है 0 तो 3, फिर आपका 9 लगाएं तो फिर 0 तो 8.33 आते रहेगा, इसलिए ले लिए हम लोग 8.3। तो 1 दिन का ब्याज कितना है, 1 दिन का ब्याज आपका 8 रुपया 3 पैसा है। तो हम मान के चलते हैं कि 8 रुपया है। कितना, 1 दिन का ब्याज 8 रुपया है। तो 3 दिन का ब्याज कितना होगा, 3 दिन का ब्याज जो आपका होगा, 3 दिन का ब्याज आपका हो जाएगा 8 तरीके 24 रुपया। मान के चलेंगे, पॉइंट वाला छोड़ दिए हैं। 1 दिन का ब्याज आपका 8 रुपया 3 पैसा होगा, लेकिन हम लोग 1 दिन का ब्याज 8 रुपया ही जोड़े हैं। तो 1 दिन का ब्याज 8 रुपया, तो 3 दिन का ब्याज कितना हो गया 24 रुपया। तो हमको ब्याज निकालना है 4 साल 2 महीना 3 दिन का ब्याज निकालना। आपका 4 साल 2 महीना 3 दिन का आपका ब्याज निकालना है। तो 4 साल 2 महीना के ब्याज कितना है, मतलब कि 50 महीना के ब्याज आपका हो गया 12,500 और यहाँ पर 3 दिन का ब्याज आपका 24 रुपया होगा। तो इसको ऐड कर दीजिए। तब 12,500 में जब 24 ऐड करेंगे तब 12,524 रुपया आपका क्या हो गया, 24 रुपया आपका ब्याज हो गया। मतलब कि 4 साल 2 महीना 3 दिन का ब्याज आपका 12,524 रुपया हो गया। आपको लौटाना है कितना, तो सबसे पहले आपका ब्याज आपका हो गया 12,524 रुपया। इतना केवल ब्याज हो गया। और मूलधन कितना था, आप लिए थे, आप 5,000 रुपया लिए थे। तो आपका मूलधन आपका हो गया, मूलधन आपका हो गया 5,000 रुपया। तो टोटल आपका ब्याज इतना और मूलधन इतना, तो दोनों के जोड़ के आपको लौटाना होगा। तो दोनों के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17,524 रुपया आपको लौटाना होगा। 12,524 रुपया तो आपको ब्याज है। अब मूलधन की मतलब क्या, 5,000 लिए थे तो 12,524 ब्याज और 500 रुपया दोनों को ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 17,524 रुपया आपको लौटाना होगा। एक बार इसको अच्छी तरह ध्यान से देख लीजिए और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको अच्छी तरह से नोट कर सकें। लास्ट में हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो 10,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा आपको बताना है कि 10,000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा। लेने का तिथि जो है, कर्ज लेने का तिथि 14/4/2018 है। क्या है, 14/4/2018 को कर्ज लिया गया था और लौटाने का तिथि जो है आपका 10/2/2022 है। 10 तारीख दूसरा महीना 2022 को लौटाना है। तो आपको बताना है कि टोटल कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।